विक्रम से कैसे मिलेंगी? अरे तब तो तुम्हारी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी और विक्रम भी ठीक हो जाएगा। तारे भाई साहब ने कहा हमारे से कि अगले हफ्ते चलना है। नहीं भाभी साहब, दादी साहब के कहने पर ताया साहब ने आप दोनों की टिकट्स बुक कर दी है और आपके रहने की व्यवस्था भी कर दी है। आप दोनों को कुछ ही घंटों में निकलना होगा हवेली से। ये तू क्या कह रही है? हाँ भाभी साहब, मैं खुद ताया साहब से सुनकर आ रही हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कहने को कहा है कि आप अपना सामान बांध लें और चलने की तैयारी करें। मैंने विक्रम वास्ते जो मन्नत मांगी है इसको क्या होगा? हमारी परिक्रमा को क्या होगा? भाभी साहब, मन्नत पूरी ना होने पर तो अशुभ होता है, पर आपको अपनी ये मन्नत तोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी मन्नत में अधूरा ना छोड़ सकूं। जब मैंने मांगी हुई मन्नत पूरी ना की तो विक्रम पर विपदा आ सके। मैं तो खुद भी ये सोचकर परेशान हूँ, मगर आप तो जानती हैं दादी साहब रोहित जी की बात को कितना सीरियसली लेती हैं। ताया साहब भी खुश हैं। आपके और भाई साहब के दर्शन के सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने कर दिए हैं। मैं तो ये बात सुन के ही सत्ते में आ गई थी। भाभी साहब विक्रम को दिया वादा कैसे निभाएंगी? हमारे को विक्रम से किया वादा पूरा करना है। इस बार मैं किसी भी कीमत पर अपना वादा ना तोड़ना चाहूँ। सारे भाई साहब माने से कहा था कि अगले हफ्ते जाना है और बच्चे की सलामती वास्ते मैं राजी भी हो गई। आज के आज जाना होगा। क्या करूँ मैं? भाभी साहब एक रास्ता है कि आप दादी साहब को जाकर कहिए कि प्रोग्राम को टाल दें और अगले हफ्ते की तैयारियां कर दें। दादी साहब ने हमारे बच्चे वास्ते ये दर्शन यात्रा रखी पुरोहित साहब के कहने पर। मैं कैसे कहूँ उनसे? आगे दुविधा समझ लूँ मैं। आज मैं थारे भाई साहब के साथ दर्शन वास्ते जाती हूँ तो तुम्हारी मन्नत टूट जाएगी और जब मैं दर्शन वास्ते जाने से मना कर दूंगी तो घर में कई सवाल खड़े हो जाएंगे और मैं किसी ने बता भी ना पाऊंगी कि मैंने विक्रम से वादा किया। मैं क्या करूं अब मैं? भाई साहब और आप इस दर्शन के लिए अगले हफ्ते भी जा सकते हैं और इस तरह आपकी मन्नत भी नहीं टूटेगी। अगर प्लीज भाभी साहब इस बार विक्रम से किया हुआ वादा मत तोड़ना, वरना आपको जिंदगी भर ये गिल्ट रहेगा। भाभी साहब कोई ऐसा बहाना क्यों नहीं बना देती? मैं अपनी सच्चाई के आईने को चूर होते देख चुकी हूँ। अब मैं झूठ को सहारा ना लेना चाहूँ। अगर आप सच्चाई बयान भी करेंगी तो कोई भी समझने को तैयार नहीं होगा। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो सच भी हो और झूठ भी ना हो। भाभी साहब मैं जाकर दादी साहब से बात करती हूँ। क्या बोलेगी तुम उससे? घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिसका जवाब आपको देना पड़े। यकीन है ना मुझ पर? दादी साहब घणो अच्छो कियो जो तू चली आई। मैं थारे को ये खुश खबर देना चाहती थी। मैं रसाल को रणवीर के साथ दर्शन के वास्ते भेज रही हूँ। जी दादी साहब मुझे पता चला, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ रिक्वेस्ट करने। अब रिक्वेस्ट से बात करके औपचारिकता ना दिखा। बोल ये कहना है? दादी साहब आप रसाल भाभी साहब रणवीर भाई साहब को तीर्थ दर्शन के लिए अगले हफ्ते भेज दीजिए ना। दादी साहब रसाल भाभी साहब का अकेलापन दूर करने के लिए मैं चाह रही थी कि वो शॉपिंग करने में मेरी मदद करें। शॉपिंग में मदद? वो मोहित बिजनेस टूर से लौट रहे हैं। उनके आने के पहले मैं अपने कमरे को सजाना चाहती हूँ, कमरे को थोड़ा रीअरेंज करना चाहती हूँ। बस इसी में रसाल भाभी साहब की मदद चाहिए थी। अरे ये तूने मारे को
ही ना बताया हो। अब तो दोनों के टिकट भी आ गए हैं और दोनों की तैयारी भी हो गई है। मैं बस रसाल भाभी सा की भलाई चाहती हूँ। नहीं, तुम उसकी भलाई नहीं चाहती, बल्कि उसको भटका रही हो। प्लीज आप रोहित सर से कहिए ना कि आप भाई साहब भाभी सा को अगले हफ्ते भेज देंगे दर्शन के लिए, प्लीज। दोनों के दर्शन के वास्ते माँ को पुरोहित सा ने ना कर क्यों मारी सोचे इस बहाने दोनों साथ साथ रहेंगे, उनको भगवान जी महाराज के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे और दोनों की दूरियां भी दूर हो जाएंगी। अब तू इतनी हैरान नहीं हो रही है? तूने ही तो कहा था ना कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। अरे रसाल ने तो रणवीर की उम्मीद भी छोड़ दी है। इसी वास्ते थारे कहने के बाद तो सोच के मैंने ये रास्ता निकाला। थारे को खुशी ना कि दोनों साथ साथ रहेंगे? हाँ भाभी सा, क्यों नहीं? मैं भी तो ऐसा ही चाहती थी, पर और बदलना रसाल और रणवीर दोनों दर्शन वास्ते जाने को राजी हो गए। उन दोनों को कोई भी रुकावट आने से पहले जाने दो। अब रही बात थारे शॉपिंग को, तो मोहित के आने से पहले थारा कमरा सजाने में मैं थारी मदद करूंगी, ठीक है? जी भाभी सा। अब खड़ी क्या है? जाके रसाल को पैकिंग करने में मदद कर। जी भाभी सा। हाँ, ये बात मैंने ही तो कही थी दादी सा से कि रसाल भाभी सा भाई सा से दूर होते जा रहे हैं। मैंने दादी सा से ये भी कहा था कि आप भी रसाल भाभी सा के लिए कुछ नहीं कर रही हैं जिससे वो भाई सा के करीब रहे। दादी सा ने ये फैसला भाभी सा के हित के लिए तो लिया है। और तुमने जो रसाल भाभी सा से कहा कि वो अपनी मन्नत ना तोड़े, उसका क्या होगा मुमत? ये सब भी तो रसाल भाभी सा की खुशी के लिए हो रहा है ना? खुशी ना मुमत, ये तो तुम्हारी रसाल भाभी सा के साथ एक और मजाक हो रहा है उनके होने वाले बच्चे की आड़ में। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ क्योंकि यही सच्चाई है। रसाल ने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए दादी सा के प्रस्ताव को मान रहे हैं, इसलिए अगले हफ्ते दर्शन के लिए जाना चाहती है। मगर आज उसकी प्राथमिकता अपनी मांगी मन्नत को पूरा करने की, विक्रम को दिया वादा निभाने की। ऐसा तुमने भी तो उससे कहा था। फिर तुम बदल कैसे गई मुमन? मैं बस रसाल भाभी सा की भलाई चाहती हूँ। नहीं, तुम उसकी भलाई नहीं चाहती, बल्कि उसको भटका रही हो। तुम्हारे भाई साहब रुक्मी के बहकावे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीर्थ से लौटने के बाद भी रसाल अकेली ही रहेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। रसाल भाभी से भगवान के दर्शन के लिए जा रही है। वाह, एक भगवान से मन्नत तोड़कर दूसरे भगवान के पास जाएगी। विक्रम से मिल रही खुशी को छोड़कर रणवीर के छलावे को पाना चाहेगी। मुमन मत भूलो कि दो नाव पर सवार होने वाले को कभी किनारा नहीं मिलता, वो डूब जाता। और फिर तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुमने रसाल को भरोसा दिलवाया कि तुम दादी सा से बोलकर इस तीर्थ यात्रा को पोस्टपोन करा दोगे। अब उल्टा तुम ही रसाल को रणवीर के साथ भेजना चाहती हो, बेचारी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती हो। तो मैं क्या करूं मैं? उसे धोखे में मत रखो। उस बेचारी ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, उसे पाने की आस मत दिखाओ। बता दो उसे सच्चाई। रसाल को खुद फैसला लेने दो। आज वो खुद के फैसले लेने के लायक हुई है। उसे उसके फैसले से मत डगमगाओ, वरना उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। रेत की तरह उसकी मुट्ठी से सब निकल जाएगा। उसे बता दो सारी सच्चाई क्या है। उसे खुद फैसला लेने दो मुमत। तुम उसकी हमदर्द हो, उसे और दर्द मत दो। बता दो उसे सच्चाई मुमत, बता दो। उसे खुद फैसला लेने दो। वो तो अच्छे की कथी। मैं वहाँ कमरे में कहीं बात देख रही थी। तूने दादी से बात की? वो मान गई ना अगले हफ्ते वास्ते। बोल ना, तुम चुप क्यों है?
कहाँ जाए? ये हो गई थारी चलने की तैयारी? हाँ जी बस